अच्छा जी, इसके बाद जो हम अगली चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं आज वो ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक प्रोडक्ट, सपोज़ कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो चॉपस्टिक्स के अंदर से जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल भी हो सकते हैं, क्योंकि डिज़ाइन थोड़ी जगह डिफरेंट हो सकते हैं, प्राइसेस भी डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन उनके मटेरियल भी डिफरेंट होंगे। अगर आप सपोज़ यहाँ पे देखेंगे तो ये रिजल्ट्स में टॉप पे ये स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग नहीं है, ये ऑर्गेनिक नंबर 1 पे है हाईवेयर। तो हाईवेयर जो है ये फाइबर ग्लास का मटेरियल है, ठीक है। अगर आप सेकंड पे देखेंगे तो ये 5 पेयर्स हैं, ये 10 पेयर्स हैं। तो 5 पेयर्स वाली ये लिस्टिंग ये भी फाइबर ग्लास की है। फिर अगर आप देखेंगे तो 40 पेयर्स मिल रहे हैं, किस मटेरियल के हैं? डिस्पोजेबल वुडन चॉपस्टिक्स, ठीक है। तो ये एक अलग तरह का मटेरियल आ गया फाइबर ग्लास से। इसी तरह अगला देखेंगे तो वो नेचुरल बैम्बू चॉपस्टिक्स आ गई हैं। तो आप कभी भी इन प्रोडक्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल वाली प्रोडक्ट्स अगर आपको मिलती हैं, क्योंकि डिज़ाइन में इनके हल्के फुल्के चेंजेस तो होंगे, लेकिन मटेरियल इज़ द मेन रीज़न। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि हमें बैम्बू वाली चॉपस्टिक्स जो है इसको देखना है, तो हम इसको न्यू टैब में खोलेंगे, ठीक है। आप हीलियम 10 की एक्सटेंशन को खोल लें। अगर आप सिंपली यहाँ पे एक्सरे कीवर्ड्स करते हैं तो वो आपको बता देता है कि इस प्रोडक्ट की जो जो क्या कहते हैं सर्च वॉल्यूम जो है, जो इसके जो मेन कीवर्ड्स हैं, जो इसका मेन कीवर्ड है चॉपस्टिक्स, तो इसका सर्च वॉल्यूम ये है आजकल। अगर आप इसका ग्राफ खोल के देखना चाहते हैं, आप यहाँ से इसका ग्राफ खोल के देख लें, ठीक है। 30 डेज़ के, अगर हम 1 ईयर का देखना चाहें तो इस तरह इसमें डिफरेंस आता है ओवर द ईयर। अगर हम ऑल टाइम देखेंगे तो ऑल टाइम हमें पता चल जाएगा कि जी 12 दिसंबर को इसका सर्च वॉल्यूम बहुत ऊपर गया था, मे बी बिकॉज ऑफ क्रिसमस, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट ईयर देखेंगे तो कब गया था सर्च वॉल्यूम ऊपर, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल 11 to 18 मतलब मिड ऑफ दिसंबर जो है फिर से इसका सर्च वॉल्यूम ऊपर गया था। तो इस साल देखें तो अभी तो इसका सर्च वॉल्यूम नीचे जा रहा है, लेकिन इस साल भी दिसंबर के अंदर आके इसका सर्च वॉल्यूम गारंटीड है कि ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि वो पहले 2 से 3 साल से ऊपर जा रहा था, ठीक है। तो आपको चॉपस्टिक्स का आइडिया हो गया। और फिर आपने दूसरा कीवर्ड यहाँ पे कौन सा देखा? चॉपस्टिक्स रीयूजेबल, कि कौन कौन से रीयूजेबल चॉपस्टिक्स हैं। अगर आप इससे पहले वाली प्रोडक्ट देखें जो हम देख रहे थे, जो कि थी डिस्पोजेबल, जो कि रीयूजेबल नहीं है, तो उसके वो ये जो लिस्टिंग है ये उस रीयूजेबल वाले कीवर्ड के ऊपर रैंक नहीं हुई होगी, ठीक है। इसको हम बाद में सर्च करके डबल कंफर्म भी कर लेंगे। फिर नेक्स्ट कीवर्ड इज चॉप स्पेस स्टिक्स, फिर रीयूजेबल चॉपस्टिक्स, फिर वुडन चॉपस्टिक्स। अब जैसे ये वुडन चॉपस्टिक्स है तो यहाँ से हमें पता चल गया कि वुडन चॉपस्टिक्स की जो डिमांड है वो मंथली इतने सर्च वॉल्यूम की है। हालांकि जो क्या कहते हैं वुडन चॉपस्टिक्स वाला कीवर्ड है, इसके ऊपर हमें फाइबर ग्लास वाली प्रोडक्ट्स जो हैं वो नहीं नज़र आएंगे, ठीक है, क्योंकि वो स्पेसिफिक लोगों को वुडन चॉपस्टिक्स ही चाहिए, तो उसकी डिमांड इतनी है। अच्छा, अगर इसी के साथ हम लोग इस लिस्टिंग को खोलते हैं फाइबर ग्लास वाली को, हमने एक्सरे कीवर्ड्स खोला, तो ये हमें दिखा रहा है कि जी सर्च वॉल्यूम के हिसाब से ये इनका इसके ऊपर ये ऑर्गेनिकली किस रैंक पे हुई है। ऑर्गेनिकली ये फर्स्ट नंबर पे है इस कीवर्ड के ऊपर, चॉपस्टिक्स के ऊपर। इसका ऑर्गेनिक पोजीशन जो है वो नंबर 1 है, जो कि हमने अभी देखा था, ठीक है। चॉपस्टिक्स रीयूजेबल, यस, फाइबर ग्लास जो है वो रीयूजेबल हैं, तो उसके ऊपर भी ये नंबर 1 पे रैंक हुई है। जैपनीज़ एक वेरी ब्रॉड कीवर्ड है, ठीक है। तो चूँकि इस प्रोडक्ट की जो ज़्यादातर कस्टमर बेस है वो जैपनीज़ हैं, तो जैपनीज़ के ऊपर भी इस प्रोडक्ट को रैंक हुआ हुआ है। मतलब लोग जैपनीज़ सर्च करते हैं और वो सर्च करके देख रहे होते हैं कि जैपनीज़ कौन कौन सी आइटम्स हैं, तो उनके ऊपर चॉपस्टिक्स भी हैं, तो लोग इसको ख़रीदते हैं। तो वहाँ पे इसका जो ऑर्गेनिक रैंक है वो नंबर 4 पे आया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे मेटल चॉपस्टिक्स, पिछली बार हमने क्या देखा कि वुडन चॉपस्टिक्स के ऊपर कितना, आई गेस 3 to 4,000 था मंथली। वुडन की जो डिमांड है मंथली वो 3,500 है, ठीक है, 3,500। अगर हम यहाँ पे मेटल की देखें तो मेटल की 10,000 प्लस है। तो इससे हमें आइडिया हो गया कि जो मेटल चॉपस्टिक्स हैं इनकी डिमांड ज़्यादा है कंपैरेटिवली वुडन के, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे ये खोलते हैं डिस्पोजेबल वुडन चॉपस्टिक्स, तो हो सकता है इनका कोई डिफरेंट कीवर्ड हो। अच्छा जी, इसको हमने मेनली इसलिए देखना था कि चॉपस्टिक्स रीयूजेबल का जो 18,000 का सर्च वॉल्यूम है उसके ऊपर ये लिस्टिंग रैंक नहीं हुई भी, क्योंकि 18,000 के जो मंथली सर्च वॉल्यूम के जो कस्टमर्स हैं
वो चाह रहे हैं कि हमें रीयूजेबल चॉपस्टिक्स चाहिए, लेकिन चूंकि ये प्रोडक्ट जो है वो डिस्पोजेबल है, जो हमने अभी देखी है ये डिस्पोजेबल है, इसके अंदर लिखा भी हुआ है कि डिस्पोजेबल वुडन चॉपस्टिक्स, तो ये रीयूजेबल वाली जितनी ट्रैफिक है उसको मिस कर रही है। ठीक है, तो इसलिए इस स्पेसिफिक लिस्टिंग का जो सर्च वॉल्यूम होगा, इसकी जो डिमांड है वो कम है कंपैरेटिवली उनके। तो सबसे ज़्यादा जो हमें डिमांड अभी तक मिली है कि जिसके अंदर रीयूजेबल भी में भी आ रही है वो है फाइबर ग्लास चॉपस्टिक्स। फिर वो मेटल चॉपस्टिक्स, उसका अपना कीवर्ड है जिसके ऊपर वो 10,000 की डिमांड है, वुडन से ज़्यादा। तो सबसे बेहतरीन जो डिमांड के हिसाब से हम प्रोडक्ट देखें तो वो ये वाली है। अच्छा, इसका एक और तरीका है कि हमें इसकी डीप कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये हम कॉपी करते हैं, हम ब्लैक बॉक्स पे जाते हैं, अमेजोन पे वापसी हीलियम 10 पे वापसी जाते हैं, टूल्स में हम जाते हैं सेरेब्रो पे, यहाँ पे। अच्छा, सेरेब्रो पे गए हैं तो वो हमें कह रहा है कि अमेजोन यूएस की मार्केट आपने चूज़ की हुई है, कोई और मार्केट है तो आप वो चूज़ कर लें। वो कहते हैं कि हमें अप टू 10 आइडेंटिफिकेशन नंबर्स आप दे सकते हैं जिनके हमने कीवर्ड्स ढूंढ के आपको देने हैं, तो हम सिर्फ एक का ही करते हैं, गेट कीवर्ड्स, रन न्यू सर्च। अच्छा, इसमें हमारे पास फ़िल्टर्स आ गए कि अगर आप कोई फ़िल्टर लगाना चाहते हैं तो हम नीचे जाते हैं। तो ये बता रहा है हमें कि ये जो लिस्टिंग हाईवेयर ब्रांड की 10 पेयर रीयूजेबल फाइबर ग्लास चॉपस्टिक्स हैं, ये अमेज़ोन पे अराउंड 1600 टोटल कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर ये इंडेक्स हुई हुई है, जिनके अप टू 1 to 7 पेज के बीच में ये प्रोडक्ट जो है ये शो हो रही है, मतलब वो इससे कहीं ना कहीं रेलिवेंट हैं। तो हम इसके सर्च वॉल्यूम को जो है सॉर्ट कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले कीवर्ड आ गया सेफ। ठीक है, तो सेफ के ऊपर 99 नंबर पे ऑर्गेनिक है, चूँकि सेफ इससे रेलिवेंट ही नहीं है तो ये उसकी टॉप पोजीशन पे नहीं शो हो रहा। मतलब अगर हम यहाँ पे सेफ कीवर्ड को खोलेंगे तो हमें अप टू 99th नंबर पे जाना पड़ेगा चॉपस्टिक्स को ढूंढने के लिए। तो हमें समझ आ गई कि ये लिस्टिंग जो है सेफ वाले कीवर्ड से सेल्स नहीं ले रही। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें ऑर्गेनिक रैंक, तो चॉपस्टिक्स यस नंबर 1 पे है, 63 पे, यस कोरियन फूड के ऊपर 63 पे। तो हमें यहाँ पे देखना सिर्फ मेन कीवर्ड्स कि जहाँ पे ये लिस्टिंग जहाँ से सेल्स ले रही हैं, जो फुली इससे रेलिवेंट हैं इस प्रोडक्ट से। तो हम यहाँ पे इसकी ऑर्गेनिक रैंक का फिल्टर लगाते हैं कि मिनिमम इट शुड बी फर्स्ट रैंक और मैक्सिमम 5वें नंबर पे हो। ठीक है, हम नहीं चाहते कि वो 6ठे नंबर पे हो, 7वें नंबर पे हो, पहले पेज पे ही 5वें नंबर पे वो ये लिस्टिंग होनी चाहिए। तो वो वाले कीवर्ड्स हमें निकाल के दो, हमें अंदाज़ा उससे हो जाएगा कि यहाँ से ये लिस्टिंग जो है सेल्स ले रही है रेगुलर। तो हम नीचे आते हैं तो हमारे पास उन्होंने एक 105 कीवर्ड्स जो है निकाल के दे दिए कि ये 105 ऐसे कीवर्ड्स हैं जहाँ से ये लिस्टिंग रेगुलर बेस पे रैंक भी हुई हुई है और वहाँ से सेल्स भी ले रही है। तो हमारे पास आ गया जी कि ये वाला चॉपस्टिक्स रीयूजेबल आ गया, जैपनीज़ आ गया, मेटल चॉपस्टिक, चॉप स्टिक, जितने भी हैं तमाम कीवर्ड्स हैं सारे आ गए और इनकी मंथली सर्च वॉल्यूम्स भी यहाँ पे हमारे पास आ गई। सर्च वॉल्यूम ट्रेंड आ गया कि इसमें कोई चेंज नहीं आया, चॉपस्टिक्स रीयूजेबल 5% पहले से कम हुआ है। ठीक है, पिछले महीने की निस्बत। ठीक है, तो ये अभी आपको ही दिखाएगा कि ये कम हो रहा है। और क्या कहते हैं, बाकी सारे कीवर्ड्स की डिटेल्स आ गई, आप उनका ग्राफ पे चेक कर सकते हैं। तो जैपनीज़ पे नंबर 4 पे है, मेटल चॉपस्टिक्स पे नंबर 2 पे है। सपोज़ कि हम कहते हैं कि ये तो हमने ढूंढ लिया, लेकिन हमें ये देखना है मटेरियल वाइज कि सपोज़ ये मेटल है तो कौन कौन से ऐसे कीवर्ड हैं जिनके अंदर मेटल का वर्ड यूज़ हुआ हुआ है, जहाँ पे ये लिस्टिंग टॉप पे रैंक भी हुई हुई है। तो हम अप्लाई करते हैं फ्रेज कंटेनिंग में मेटल। तो हमारे पास 11 कीवर्ड्स आ गए, 11 डिफरेंट कीवर्ड्स हैं जो लोग सर्च करते हैं जिनको मेटल चॉपस्टिक्स ही चाहिए। और उसके ऊपर अगर आप इसकी पोजीशन देखेंगे तो ये बड़े अच्छे से रैंक हुआ हुआ है, बिल्कुल टॉप पे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सर्च करेंगे वुडन, जो कि ये प्रोडक्ट नहीं है, तो आपको कोई कीवर्ड ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वुडन चॉपस्टिक्स के ऊपर ये प्रोडक्ट रैंक ही नहीं हुई, वहाँ पे कोई कस्टमर इसको ख़रीदता ही नहीं है, तो इसलिए ये प्रोडक्ट वहाँ पे शो ही नहीं होती। ठीक है, इसी तरह अगर हम दूसरे की करेंगे और वहाँ पे वुडन करेंगे तो वो वहाँ पे आ जाएगा। तो ये एक तरीक़ेकार होता है उसकी तमाम डिमांड को जानने का, कि अगर हम मटेरियल वाइज उसको देखना चाह रहे हैं किसी प्रोडक्ट को, या साइज़ के हिसाब से देखना चाहते हैं। सपोज़ कि हम शू ब्रश का अगर करते हैं
तो शू ब्रश के डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स आ सकते हैं कि लोगों को 9 इंच का जो शू ब्रश है वही चाहिए होता है, लोगों को 5 इंच का नहीं चाहिए, लोगों को 15 इंच का नहीं चाहिए, या अगर 9 इंच का चाहिए 15 इंच का चाहिए तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट सर्च वॉल्यूम्स कितने हैं, तो वहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा कि उसकी एग्जैक्टली डिमांड है कितनी। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये जो कीवर्ड फ्रेज आपको नज़र आ रहे हैं ना, जितने कीवर्ड्स, इनको हम इस टर्म में यूज़ करते हैं कि ये जो है ब्रॉड कीवर्ड है। चूँकि चॉपस्टिक्स जो है वो रीयूजेबल भी हैं, चॉपस्टिक्स जो हैं वो डिस्पोजेबल भी हैं, चॉपस्टिक्स वुडन भी आती हैं, चॉपस्टिक्स मेटल भी हैं, चॉपस्टिक्स बैम्बू भी कर सकते हैं, चॉपस्टिक्स प्लास्टिक भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जितना चॉपस्टिक्स का जो मेन कीवर्ड है ये एक ब्रॉड टर्म आती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें चॉपस्टिक रीयूजेबल, तो ये एक रेलिवेंट टर्म है कि चॉपस्टिक्स भी चाहिए और रीयूजेबल भी चाहिए। कस्टमर इस तरह सर्च कर रहा है कि मुझे रीयूजेबल चॉपस्टिक्स चाहिए। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा और देखते हैं तो अगर आप यहाँ पे नीचे और देखें तो कस्टमर कह रहे हैं कि हमें रीयूजेबल चॉपस्टिक्स चाहिए जो डिश वॉशर सेफ़ भी हों। ठीक है, तो ये और ज़्यादा रेलिवेंट हो गई। तो जब आप ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऊपर सेरेब्रो रन करेंगे और उनकी कीवर्ड्स, उनकी डिमांड को जानना शुरू करेंगे तो आपको आइडिया होगा। हो सकता है कि लोगों ने सर्च किया हो, जैसे ये देखें गोल्ड चॉपस्टिक्स, जो कह रहे हैं कि वो गोल्ड कलर की चॉपस्टिक्स होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो हो सकता है लोगों ने लिखा हो कि भाई हमें ब्लू कलर की चॉपस्टिक्स चाहिए। ठीक है, तो अगर आप उसके सर्च वॉल्यूम देखेंगे कि अच्छा इसका सर्च वॉल्यूम इतना है, लेकिन ब्लैक कलर की जो चॉपस्टिक्स हैं उसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे जो सेल करनी है मुझे ब्लैक सेल करनी है। अगर मैं वो ब्लू वाली करूँगा जिसका सर्च वॉल्यूम कम है तो उसकी डिमांड कम है, तो मुझे सेल्स कम आएंगे। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। चूँकि चॉपस्टिक्स के अंदर ये मटेरियल वाइज ज़्यादा डिफरेंस था, डिफरेंट कस्टमर सेगमेंटेशन हुई थी, तो हमने इसके मटेरियल वाइज इसको देखा है। तो अगर आप इसको खुद से टेस्ट करेंगे तो आप किसी भी रैंडम प्रोडक्ट के ऊपर करें तो आपको साइज़ पे आ सकता है, इलेक्ट्रिक नॉन इलेक्ट्रिक आ सकता है, काफ़ी सारे डिफरेंसेस आपको पता चल जाएंगे। ठीक है।